बच्चों, इसके पहले क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक मैं बता चुका हूँ, एक्सरसाइज 12.2। अब आज क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। कह रहा है क्वेश्चन, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है, जिसका बेस 24 सेंटीमीटर है। तो अगर बेस 24 है तो इसके रेडियस क्या हो जाएंगे 12 और 12 सेंटीमीटर। इसके ऊपर जस्ट एक क्या रखा गया है, एक छोटा सिलेंडर रखा गया है, स्मॉलर सिलेंडर, जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द मास ऑफ पोल। तो मास ऑफ पोल निकालने के लिए पहले इस पूरे पोल का आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम फिर ऐड कर लेंगे। ध्यान दीजिए, तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर 1 स्क्वायर एच 1, इसको मान लीजिए, मान लें पाई आर स्क्वायर एच 2, इसको मान लें छोटे सिलेंडर का। तो यहाँ देखा हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर इज H1। हमने मान लिया कि H1 क्या है, लार्जर सिलेंडर का क्या है, हाइट है, जिसकी हाइट 220 सेंटीमीटर है। और स्मॉलर जो सिलेंडर है उसकी हाइट S2 हमने मान लिया, जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है। R1 हमने मान लिया लार्जर सिलेंडर का, जिसकी क्या है रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। और स्मॉलर सिलेंडर का हमने R2 मान लिया, जिसकी रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, दोनों का वॉल्यूम, तो हमें मिल जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल निकालेंगे आप पहले। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल के लिए वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। तो पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2। इसमें पाई क्या होगा आपका, कॉमन होगा, पाई कॉमन ले लिया हमने। R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, R1 की वैल्यू ध्यान दीजिए यहाँ पे 12 दिया है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। R2 की वैल्यू, फिर यहाँ H1 कितना दिया गया है, H1 220 सेंटीमीटर, 220 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए R2 कितना दिया गया है, R2 हमारा क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर, और S2 60 है तो हमने 60 पुट कर दिया। सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया। उसके बाद क्या है, पाई की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 3.14 पुट करना है। आप हमेशा क्वेश्चन में ध्यान दिया करिए, अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू ऐसे दिया रहे तो आप वही पुट करेंगे, अगर नहीं दिया है तो फिर आप 22/7 पुट करिए। ध्यान दीजिए, तो 3.14 इसका स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144, फिर इंटू 220, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आपको इतना मिल जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, फिर इनको ऐड किए तो मिल जाएगा हमें कितना 35,520। फिर 3.14 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा। अब इसके बाद ये हमको क्या मिल गया, पूरा टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, पूरे पोल, जो ये पूरा पोल बना हुआ है नीचे से लेके ऊपर तक, छोटा सिलेंडर और बड़ा सिलेंडर, मतलब लार्जर सिलेंडर और स्मॉलर सिलेंडर को मिला के दोनों का पोल का जो वॉल्यूम है वो कितना है, ये मिला हमको आंसर में। अब इसको ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे है 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ही आया है। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया है 8 ग्राम के इक्वल है। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर 8 ग्राम के इक्वल है तो वॉल्यूम ऑफ द पोल, यही क्वेश्चन पूछा था, वॉल्यूम ऑफ द पोल। तो पोल का अगर आपको निकालना हो क्या, मतलब उसका मास, तो उसका मास निकालने के लिए, मास ऑफ द पोल निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ द पोल, जो वॉल्यूम ऑफ द पोल आपका आया है टोटल, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 8 ग्राम, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम दिया गया है क्वेश्चंस में। तो आप जब मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये जो है। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये ग्राम में है, अब इसको केजी में चेंज करना है। तो आपको पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम के लिए आपकी जो पॉइंट जहाँ डेसिमल लगा हुआ है, उस डेसिमल को क्या 3 नंबर 30 बढ़ाएंगे 1000 में, तो 1 2 3 डेसिमल कहाँ लग जाएगा यहाँ, तो 892.262 kg क्या होगा हमारा, इसका क्या होगा मास, किसका, ये जो बना है पोल, इस पोल का मास ये हमको मिल जाएगा 892.262 kg किलोग्राम। तो ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, और इस तरीके से पढ़िए कि और भी क्वेश्चंस कीजिए, और जो क्वेश्चंस ना आए आप हमें बताइए।